आसौदा मंडी का दौरा कर आदित्य देवीलाल ने उठाई किसानों को मुआवजा देने की मांग। बहादुरगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक दल के नेता एवं डबवाली से विधायक आदित्य देवीलाल ने सोमवार को बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव आसौदा स्थित अनाज मंडी का दौरा कर किसानों की समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में मौजूद किसानों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को विस्तार से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से किसानों को उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। रविवार को गांव आसौदा में लगभग 40 एकड़ में खड़ी किसानों की फसल आग लगने के कारण जलकर नष्ट हो गई है। इस पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आदित्य देवीलाल ने शासन एवं प्रशासन से मांग की कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल का इस प्रकार नष्ट होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को तुरंत राहत प्रदान करनी चाहिए। आदित्य देवीलाल ने आसौदा अनाज मंडी की व्यवस्थाओं पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यहां भारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किसान हित में मंडी में कोई ठोस सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। मंडी में किसानों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है और न ही शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आसौदा अनाज मंडी को स्थायी मंडी का दर्जा दिया जाए ताकि क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा मिल सके और उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े। इसके साथ ही आदित्य देवीलाल ने सरकार द्वारा लागू किए गए बायोमेट्रिक सत्यापन की शर्त पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह व्यवस्था किसानों के लिए अनावश्यक परेशानी का कारण बन रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों के हित में इस शर्त को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। इस दौरान इनेलो युवा नेता भूपेंद्र नफे सिंह राठी ने भी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश भर की मंडियों में किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई थीं। वहीं तत्कालीन विधायक नफे सिंह राठी ने बहादुरगढ़ और आसपास की मंडियों में किसानों के लिए पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था सहित अनेक सुविधाएं सुनिश्चित करवाई थीं। राठी ने कहा कि वर्तमान सरकार को भी किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना चाहिए और मंडियों में सभी आवश्यक सुविधाएं तुरंत उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी हमेशा किसानों के हितों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी किसानों की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी। इस मौके पर इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शीला नफे सिंह राठी, जिलाध्यक्ष सतपाल पहलवान, शहरी जिलाध्यक्ष रामनिवास सैनी, बालो देवी, माया राठी, सीमा दलाल, धर्मवीर फौजी, राजवीर परनाला, जय सिंह गिधालिया, रामधन दलाल, सोनू सैनी, पप्पू प्रधान, मास्टर सुखबीर सरोहा, भूप सिंह परनाला, राजपाल खत्री, नरेंद्र राठी, सज्जन सैनी, महेंद्र सिंह राठी, यागेंद्र राठी, रणबीर नेताजी, देवेंद्र दहिया, जय भगवान जोगी, बबलू, सागर राठी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए बहुत बुरा हाल है अनाज मंडी का भी, और यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूँ कि 30 गांव के अगर किसान यहाँ आ रहे हैं गेहूँ लेके, तो इस अनाज मंडी में तो आज गेहूँ रखने के लिए जगह भी नहीं है। उठान भी पिछले 4-5 दिन से नहीं हो रहा है। किसानों को कहीं ना कहीं किसी साजिशन तौर पे प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। केवल हरियाणा के किसानों को हर फसल की बिकवाली पे अंगूठा लगाना, उसके ट्रैक्टर के साथ उसकी फ़ोटो खींचना, उसको ट्रॉली में बिठा के फ़ोटो खींचना, ऐसा लग रहा है कि सरकार किसान को चोर मानती है, डाकू मानती है कि वो कहीं डाका डाल के लेके आया है और सरकार साहूकारी पे खड़ी है। हालांकि आज हरियाणा का 36 बिरादरी का किसान ऐसे तुगलकी फरमानों से तंग है। इनके पोर्टल जो है, सारी चीज़ पोर्टल पे है। लाइट चली, अभी मैं बैठा था लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो आपका पोर्टल कैसे चलेगा? 4-4 घंटे इनके जो सिस्टम है ऑनलाइन वो बंद हो जाते हैं। किसान परेशान है। खेत में कंबाइन लग रही है, पूरा परिवार गेहूँ बेचने के लिए आया हुआ है। एसडीएम साहब, हेलो, बात करवाना एक बार, बात कराना भाई। हाँ, किसान जो हैं परेशान हैं। हालात ऐसे उत्पन्न हो रखे हैं कि कोई किसान का वाली वारिस नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल ने फैसला लिया, जब सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इस दफ़ा जो परचेज़ कराएंगे उसमें ये कंडीशनें लगेंगे, हमने इस बात का पुरजोर विरोध किया कि आप किसान को तंग मत करो, क्योंकि सीमित दिन ने परचेज़ की और उसके बाद उसके गेहूँ जो है
उसको कोई नहीं खरीदेगा। उसके बाद प्राइवेट आड़तिया या प्राइवेट एजेंसी या कोई धन्ना सेठ अपने दामों पे गेहूँ खरीदेगा। किसान को जो दाम तय दाम है वो नहीं मिलेंगे। ये जो मंडियाँ कच्ची हैं, इसकी आवाज़ संसद में उठी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आप इस बात को मान के चलो, पिछले 3 प्लान से बीजेपी की सरकार है और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि तमाम मंडियों में व्यवस्था बनाने की, लेकिन सरकार मंडियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार का तो काम सिर्फ एक है कि इस तरीके से हरियाणा को लूटा जाए और जो अन्न पैदा करने वाला किसान है उसको परेशान किया जाए। आज हर जगह लाइनें लगी हुई हैं, गरीब आदमी चूल्हा नहीं चला पा रहा और वो सिलेंडर एजेंसी के आगे लाइन में खड़ा हुआ है सिलेंडरों के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर के पास बैठती थी, आजकल वो कहाँ है? उसको बुलाओ, उसको कहो तू अब लोगों को सिलेंडर भर भर के दे। ऐसे हालात, डीएपी के लिए लाइन में लगना, यूरिया के लिए लाइन में लगना, अनाज बेचने के लिए लाइन में लगना, और अनाज अगर किसी गरीब ने लेना है वो भी डिपो की लाइन में लगता है। हर जगह कतारें ही कतारें हैं, बैंकों के आगे कतारें। इस सरकार ने तो हर आदमी को लाइन में लगा रखा है। एक प्लान में तो आप भी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन। बिल्कुल, मैं रहा हूँ मार्केटिंग बोर्ड के अंदर ही आदि मंडियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या ऐसे हालात, सरकार पैसा ना देना, पैसा ना लगाना, और इस इलाके के जो लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे पूछो कि उन्होंने क्या भला काम किया है, कभी आवाज़ भी उठाई है। और मैं तो कहूँगा, आप मेरे इलाके में आके देखो, हर तीसरे गांव में एक अनाज मंडी है। ये जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो जाके सरकार पे दबाव डाले और कहे कि किसान को अगर खुशहाल करना है तो ऐसी मंडी ना हो कि 30-30 गाँव के लोग आए। 30 गाँव की तो मंडी नहीं लग रही है। 4-4.5 एकड़ की मंडी बनती है 3 से 4 गाँव की। किसका राज था 15 साल से? बीजेपी का। उससे पहले किसका राज था? कांग्रेस का। 25 साल के अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए? और आमदनी किसान चाहता है बढ़े, क्यों? ज़मीन की तादाद जोत कम हो गई है, उसका परिवार बढ़ गया है, वो तो ऐसी फसलें चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा आमदनी हो। कहीं गेहूँ पहले कम होती थी, लोगों ने गेहूँ ज़्यादा पैदा की है, फिर सरकार ने जो है गेहूँ के अच्छे बीज आ गए। लेकिन सरकार ये भी देखे कि किसान को हम परेशान ना करें। आज मंडी के अंदर दर की ठोकरें खा रहा है किसान, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा सर, गांव में किसानों की फसल कि हर मंडी में अटल कैंटीन होती है, किसानों को सुविधा मिलेगी। आपको नहीं है, दिख रही है? आप ये सरकार कहने की है, ये सरकार के पास कुछ नहीं है। ये तो पोर्टल पे ही रोटी दे देगी। रोटी खानी है पोर्टल पे चढ़ाओ तो मुंह में आ जाएगी। ये तो पोर्टल की सरकार है। किसान की फसल जली है, उसके लिए देखिए, बड़ा दुखद है कि इस गांव के अंदर लगभग 40-50 एकड़ ज़मीन जो है उसमें फसल जो है बिजली की तारों के कारण ख़राब हुई है। निश्चित तौर पे मैं एसडीएम साहब से बात करके इन तमाम किसानों को पैसा दिलाने का, सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाने की मैं पुरजोर हम लोग वकालत करेंगे और उन तमाम किसानों के साथ किसी तरीके की जो भी सहायता होगी निश्चित तौर पे, चाहे अपने कोष से या भाईचारे के नाते भी हम लोगों से अपील करेंगे कि उन सब की मदद भी हम लोगों को करनी चाहिए।